बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमारे अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आप स्टूडेंट्स ने थंबनेल पर ही देख लिया, कि आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स के हवाले से, स्पेशली जो स्टूडेंट्स अभी 23 फेब को ना अपना सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन 2023 देने जा रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, तो उनके लिए ये स्पेशली जो वीडियो है ना वो डिज़ाइन की गई है। तो इस वीडियो के अंदर एक तो आपको ये बताया जाएगा कि अगर आप स्टूडेंट से जस्ट पास होना चाहते हो तो तब आप कौन कौन से चैप्टर को प्रिपेयर करोगे और उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को, स्पेशली ये सप्लीमेंट्री एग्जाम के लिए। और अगर आप 60 to 70 मार्क्स लेना चाहते हो फिर आप किन किन चैप्टर्स को प्रिपेयर करेंगे। और अगर आप 90% जो है ना अपने यानी कि 80-90 मार्क्स लेना चाह रहे हैं 100 में से, तो तब आप किन किन चैप्टर्स को ना प्रिपेयर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने लगी है। आप स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, कोई चीज़ इसके अंदर से स्किप नहीं करनी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं चैप्टर्स के बारे में बात करने से पहले कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करने चाहिए, उससे पहले मैं आप स्टूडेंट से एक चीज़ शेयर ये करना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ये तमाम के तमाम चैप्टर्स जो मैं अभी बोलूँगा, अगर आपको ये सोल्ड फॉर्म में चाहिए तो वो अवेलेबल है आपके पेपर के लिए। बहुत ज़्यादा वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे वो नोट्स। अगर आपने वो नोट्स आपको चाहिए, जो कि आपको लेने चाहिए ताकि आप स्टूडेंट्स को पता चले कि आपने किस तरह प्रिपेयर होना है, तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है 030170974404। इस पर कॉन्टैक्ट करें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट होगा। हर चीज़ आपको क्लियर कट उस जो है ना नोट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने चाहिए वो स्टूडेंट्स को जो जस्ट पास होना चाहते हैं, जस्ट अपने 40 मार्क्स लेना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स अब ऐसी सिचुएशन में 2 या 3 चैप्टर आप कर लो। 2 या 3 चैप्टर, पहले 2 चैप्टर की बात करते हैं। वो 2 चैप्टर कौन से हैं? नंबर 1 तो मैथ के पोर्शन से पहला चैप्टर है आपका मैट्रिक्स वाला। अगर आप उस चैप्टर को हल कर लेते हैं अच्छे वे में, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आपने हल करनी है। एक तो आपको इनवर्स मैट्रिक्स जो है ना वो निकालनी आनी चाहिए, 3/3 ऑर्डर की, 2/2 की नहीं, 3/3 ऑर्डर की, ये आपको आना चाहिए इनवर्स निकालना। दूसरा, उसी चैप्टर के अंदर आपको क्रैमर रूल्स आना चाहिए, आपको इन्वर्जन मेथड सोल्व करना आना चाहिए। ठीक है, उस क्वेश्चन को चेक भी बंदा कर सकता है जब पेपर मतलब पेपर के एंड पर ना अगर आपको वो क्वेश्चन दे देता है, फॉर एग्जांपल आपको दे देता है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7 और 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, तो इस क्वेश्चन को आप सोल्व भी कर सकते हो, इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो इन्वर्जन मेथड से, चाहे सोल्व करने के लिए कह दे, चाहे आपको क्रैमर्स रूल से सोल्व करने के लिए आपको कह दे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 टॉपिक हो गए इसमें मैट्रिक्स में। एक और टॉपिक आता है जो कि इस साल एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में उसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसमें आपको उसने 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स दी थी, लेकिन उसके अंदर एक्स वाई प्लस जी वेरिएबल यानी कि 3 वेरिएबल उसने डाल दिए थे, एक्स भी, वाई भी, जी भी, 3 वेरिएबल आपको उसने डाल दिए थे। यानी कि आई थिंक सो उसने क्वेश्चन इस तरह कहा था आपको, एक्स प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 4। फिर आपको उसने जो नीचे दिया था वो इस तरह था, एक्स माइनस 2y प्लस जी इज इक्वल टू 3। फिर इस तरह दिया था कि 2x प्लस 2y प्लस या माइनस जी इज इक्वल टू 1। इस तरह वो क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन एनुअल एग्जामिनेशन 2023 में वो क्वेश्चन आया हुआ है। यानी कि उस क्वेश्चन के अंदर ना आपको 3 वेरिएबल थे, एक्स वाई और जी, आपने तीनों को हल करना था। उसने नीचे ये नहीं था मेंशन किया कि क्रैमर रूल से हल करो या इन्वर्जन मेथड से हल करो। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी आपने प्रिपेयर करना है। मैं तो टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसी चैप्टर के अंदर से आपको वो देता है, वो जिसके अंदर ना आपको ए और बी की वैल्यू मूव करने को वो कह देता है। ऐसे एक मैट्रिक्स बनी होती है, मैट्रिक्स में मतलब ब्रैकेट्स के अंदर है, वो वैल्यू दे देता है आपको 5a2, फिर 3 1b, फिर उसके नीचे रो आ जाती है 1 3 9 और ब्रैकेट को क्लोज कर देता है, मैट्रिक्स को क्लोज कर देता है और आपको कह देता है कि इसमें से ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। वो भी प्रीवियस पास पेपर में आई हुई है, सेकेंड एनुअल एग्जामिनेशन में, इसको हल कीजिएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ जस्ट ये 3 टॉपिक अगर आप मैट्रिक्स के चैप्टर में हल कर लेना तो आपका क्लियर हो जाता है मैट्रिक्स चैप्टर। तो इसमें से आपके मार्क्स भी नहीं कट रहे हैं। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक्स जो है हमारे नोट्स में अवेलेबल है, हर चीज आपको सोल्व फॉर्म में वो दी गई है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देखें, चैप्टर नंबर 2 आप कौन सा करेंगे, वो भी मैथ के पोर्शन से ही है। वो है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड साइमल्टेनियस इक्वेशन का पोर्शन। वो 3 आपके पास पोर्शन होते हैं, लीनियर का, क्वाड्रेटिक का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का। अब ये तीनों पोर्शन में से इस साल जो एनुअल एग्जाम में आया था उसने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको क्वेश्चन उसने पूछ लिया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है ना। तो
कहने का मतलब ये है कि वो लीनियर का क्वेश्चन आ जाए। लीनियर में अब कौन कौन सा टॉपिक है, एक तो लीनियर में वो क्वेश्चन है जिनका एलसीएम लेना होता है, वो क्वेश्चन आपने करने हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक वो क्वेश्चन जिनके लिखा होता है कि द सम ऑफ टू इंटीजर इज 66, फाइंड द नंबर द सम ऑफ टू इवन इंटीजर या ऑड इंटीजर, ये वाले क्वेश्चन लीनियर के पोर्शन में। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पोर्शन में कौन से क्वेश्चन आप करेंगे, वो क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 मेथड से हल करते हैं ना, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इस तरह ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब वो अगर मेंशन आपको कर दे कि फैक्टराइजेशन से हल करो, तो आपको वो हल करना आना चाहिए। अगर आपको कहते क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करो, तो वो हल करना आना चाहिए। अगर आपको वो कह दे कि इसको हल करो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो वो आपको हल करना आना चाहिए। यानी कि वो अलग-अलग करके पूछ ले तो आपने उसी मेथड से करना है। अदरवाइज अगर वो ना पूछे, मेंशन ना नीचे करे, तो आप कोई सा भी तीनों में से अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड ये टॉपिक होता है इस चैप्टर के अंदर साइमल्टेनियस इक्वेशन का। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन भी जस्ट लाइक वो जो क्रैमर रूल्स और इन्वर्जन मेथड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसकी तरह ही आपको 2 इक्वेशन आती हैं। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो नीचे आपको कह देगा कि साइमल्टेनियस इसको इक्वेशन को सोल्व करो, तो आपने वहां से x और y के जवाब निकालने होते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको 3 टॉपिक में से एक 2 टॉपिक को मिलाकर भी क्वेश्चन बना देता है, और एक किसी एक टॉपिक में से भी क्वेश्चन 20 नंबर का वो उठा लेता है। तो ये 2 चैप्टर में से आप पास हो जाते हो आराम से इजीली। और ये सिंपल नहीं, ये टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है, लेकिन सिर्फ आना चाहिए बंदे को। अब आप कहोगे सर इससे अच्छा हम ऐसा ना करें कि 2 चैप्टर्स मैथ के पोर्शन में से कर लें। भाई कर लो 2 चैप्टर मैथ के पोर्शन से, लेकिन क्या आप गारंटी दे सकते हो कि वो ही आएगा? जैसे प्रीवियसली बहुत से स्टूडेंट्स से सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन स्क्यूनेस को लेकर पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं यहाँ से तो एक क्वेश्चन आना है और दूसरा हम कर लेते हैं या तो कोरिलेशन रिग्रेशन कर लेते हैं या इंडेक्स नंबर कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। नहीं जी, आपको अब वो इस तरह नहीं कर रहा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टूडेंट्स मैथ के पोर्शन के जो मैट्रिक्स और इक्वेशन वाला चैप्टर है ना, इन दोनों को हल करें। आपका इंशाल्लाह ताला आप पास हो जाओगे। अभी आपके पास दिन है। देखो नेक्स्ट, अब अगर इसमें एक चैप्टर और इंक्लूड कर लो, चैप्टर नंबर 3 मैं जो बताने लगा हूं आपको, तो आप फिर भी पास हो सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई चैप्टर आपको नहीं हल हो रहा, आपसे नहीं सोल्व हो रहा, तो एक चैप्टर कर लो सैम्पलिंग वाला। सैम्पलिंग वाला चैप्टर जरूर कर लो। सैंपल साइज 3 वाला, सैंपल साइज 2 वाला, विद रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट क्लियर हो जाएगा। और उसमें स्पेशली क्वेश्चन ना 2022 का सेकंड एनुअल और 2023 का एनुअल, वो वाला पेपर कर लेना। उसमें उसने ना पूछा हुआ है एवरेज भी बताओ, एवरेज ऑफ सैंपल और एवरेज ऑफ पॉपुलेशन। एवरेज ऑफ सैंपल, आपने सैंपल्स का एवरेज लेके बताना है, बस वही एक रिक्वायरमेंट उसमें उसने टफ पूछी हुई है। इससे आउट कुछ भी नहीं पूछेगा। तो अब मैंने 3 चैप्टर आपको बता दिए, सैंपलिंग, मैट्रिक्स और इक्वेशन वाला। ये 3 चैप्टर कर लें, आप पास हैं, आपके 40 नंबर आ जाएंगे। अब वो स्टूडेंट्स मेरी बात सुने जो स्टूडेंट्स जो है ना 50 to 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, वो इन 3 चैप्टर के साथ एक और चैप्टर ऐड कर लें। वो चैप्टर आपका कौन सा है? वो भी चैप्टर मैंने मैथ के पोर्शन से ही उठाया हुआ है। वो इंटरेस्ट वाला चैप्टर है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और एन्युटी वाला। अब ये तीनों पोर्शन बहुत सिंपल हैं, बहुत सिंपल हैं। सिर्फ जस्ट आप क्या करो, पास पेपर के अंदर से ना इन तीनों पोर्शंस के अंदर जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं ना पास पेपर से, वो आप कर लो, इंशाल्लाह आपका काम क्लियर हो जाएगा। हाँ, अदरवाइज आपको नहीं पास पेपर से समझ आ रही, तो नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स हमारे हल शुदा हैं वो नोट्स, उसमें से आपको हर चीज, ये तीनों पोर्शन आपके क्लियर हो जाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट भी, कंपाउंड इंटरेस्ट भी, एन्युटी भी। सिंपल इंटरेस्ट जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में एन मालूम करना है तो कैसे मालूम करना है, आई मालूम करना है तो कैसे मालूम करना है, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, टेंशन नहीं आपने लेनी। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हो, तो नोट्स लेते हो, तो फिर तो उससे तो हर चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है। अब ये 3 चैप्टर मींस क्या है? ये मैट्रिक्स, इक्वेशन और ये जो मैंने आपसे बोला इंटरेस्ट वाला, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटी वाला, ये 3 चैप्टर का मतलब ये है कि ये आप 60 मार्क्स आपके क्लियर हो गए। इन 3 चैप्टर में से 20-20 नंबर आने ही आने हैं। तो इसका मतलब मैथ के पोर्शन से आप 3 क्वेश्चन कर लो और एक क्वेश्चन आप करो सैम्पलिंग के पोर्शन से, सैम्पलिंग का क्वेश्चन करो स्टैट के पोर्शन से। तो 80 में से इंसान के आराम से अगर जितने भी मार्क्स डिडक्ट कर ले, 20 मार्क्स भी मैं अगर डिडक्ट कर लूँ, तो आपके 60 मार्क्स बन जाते हैं। तो 50 से 60% स्टूडेंट्स के लिए ये मैंने स्कीम आपको बता दी। अब वो स्टूडेंट्स जो 80-90% लेना चाहते हैं, तो वो 3 चैप्टर ये रखें मैथ वाले, एक चैप्टर मैंने बताया सैम्पलिंग वाला, सैम्पलिंग के साथ 2 चैप्टर और ऐड कर लें।
वो कौन-कौन सा क चैप्टर है? एक है कोरिलेशन रिग्रेशन वाला और एक चैप्टर आप ऐड कर लें काई-स्क्वायर वाला, तो आपका क्लियर हो जाएगा। काई-स्क्वायर का तो एक क्वेश्चन कर लें, वो आपका क्लियर हो जाता है काम, उसमें से बस टेबल वैल्यू देखनी होती है। और दूसरा जो कोरिलेशन रिग्रेशन है, वो भी सिंपल सा क्वेश्चन है। रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई होती है, वाई ऑन एक्स होती है। अगर आप रिग्रेशन के एनुअल एग्जाम 2023 का और सेकंड एनुअल एग्जाम 2022 का ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना, तो आपका क्लियर हो जाएगा। बस इससे ज़्यादा वो टफ चीज़ें कोरिलेशन रिग्रेशन में नहीं, वो नहीं पूछेगा। तो ये स्टूडेंट्स मैंने स्कीम आपको बता दी। तीनों पोर्शन के स्टूडेंट्स के लिए, जो पास होना चाहते हैं, जो 50 टू 60 मार्क्स लेना चाहते हैं, या जो 80 टू 90 मार्क्स लेना चाहते हैं, तीनों के हवाले से मैंने आपको बता दिया। ये स्कीम थी आपकी। हाँ, अगर आपको सोल नोट्स चाहिए तो वो सेम मैंने क्राइटेरिया आपको बता दिया। कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है 030170970404। ये नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करें। इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छे से अच्छा सोल्व हो जाएगा। और इसके अलावा ये यूट्यूब चैनल आपको प्रीवियस मतलब आने वाला ईयर जो आने वाले एग्जाम है 2024 के हवाले से, एनुअल एग्जाम बीकॉम पार्ट 2 में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट प्रोवाइड करने लगा है। चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से बात करें, चाहे आप नोट्स के हवाले से बात कर लें। तो ये पेपर पेयरिंग स्कीम है। अल्लाह करे आपके स्टूडेंट्स पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हों। अपना ख्याल रखें। अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।